सुखी भव। सुखी होना चाहते हो तो अपन कुछ नहीं है और अपना कुछ नहीं है। अपन कुछ नहीं है, अपन कुछ नहीं है और अपना कुछ नहीं है। कोई आवे या अचानक मिलने के बाबू आपको राम बरोबर शानदार है, अरे मेरे को आपको नहीं है, आपको पता क्या तक आए। ये तो प्रतापगढ़ की पब्लिक है, अरे पब्लिक है ही दान धर्म निकाया, बोली दान धर्म की धर्म की या ध्वजा ले रही है। आप गलत बेटी में क्या आपे बनाए उन्हें आपे बताए, आप तो पता क्या तक है। 4 महीना वाके जन्मे की 15 निकली की आंकड़ा 3 हो रहे। समझने की बात है। ये शरीर बार बार समझाते, देख देख गोरो का काले को गुमान करे, रंग रे पतंग रंग काल उड़ी जाए को, धुआं कैसे धोर को जाके ही न लागे बात, नदी के किनारे वृक्ष मूल हो जाए वो। कोई काम की नहीं आपकी खूबसूरती, कट कई काम की कोई। इसका एक सदुपयोग है, खाली एक सदुपयोग, और वो क्या है कि बोले जा सुन मीठा बोल, बोले जा सुन मीठा बोल, बोलिए जूहेद कर, बोलिए जूहेद कर। यौवन के गया पीछे, यौवन के कोड़ी न पाए गो, कोड़ी न पाए गो। ये आप में जवानी है, ये हुस्न है, इसके कारण कहते नाना आओ रे, ये नानी आओ, ये भाई आओ, क्योंकि आप में जवानी है, आप में जोश है, आप में रौनक है, आप में चमक है। बुढ़ापा में दांत जजा खेड़े, झुर्रियां पड़िया खेड़े, यहाँ आओ रे तो कोई नहीं आवा वालो है, हो मातो खाए तो कई करे वहां जाए, छोटे छोटे काम होता है करे कुटी बोल का, हालांकि कदम कता लंबी आदत के वंचो ने वंचाओ, आज देखी निकली जाओ, मोबाइल नहीं निकली जाओ। जितना भी जीवन का सदुपयोग है वो वाणी है। वाणी जिन्होंने सहेज ली उनकी दुकान 1 नंबर चलेगी। ये सौदाई जीवान का साथ दुनियादारी, कुदरत को नापसंद है शक्ति जीवान में, इसलिए उसने दी नहीं इंसान को हड्डी जबान में। कठोर वचन जहर मना कर दिया। अहंकार की भाषा, अहंकार का भाव, ये जहर बताया और संसार साफ बताया। हम संसार में जी रहे हैं, अगर जहर नहीं उगल रहे हैं कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई कठिनाई नहीं। एक ने कहा, दूसरे ने सुना, दूसरे ने सुना, फिर कहा आप शांति में हैं कि जल्दी में? आप शांति में हैं कि जल्दी में? बोले जल्दी में। तो बात जब आप समय फुर्सत में हो तब मुझे कुछ कहना है, तब मुझे कुछ कहना है। फिर कहे सर कुछ आप शांति में हो तो मैं कुछ निवेदन करूं? फिर कहो शांति में और धीरज में और संतोष में कहो। तो मान ले शायद बुद्धि नहीं मानने वाला है, बड़े चले फिर वही रागड़ा शुरू कर दिया। एक सोच में क्षमा चाहते हैं, हम अपनी बात आपको समझा नहीं पा रहे। आप कौन सी ट्यून से और कौन
से लहजे से सुनेंगे, ये हम समझा नहीं पा रहे हैं, जरा हमको समझना पड़ेगा कि कैसे आपको समझाएं, बताएं। ना समझो आपका मन, वो समझने वाले बहुत कम दुनिया में हैं और समझाने वाले तो बहुत ही दुर्लभ है। समझाने वाले बहुत दुर्लभ। 1000 आदमी में एक सुरमा पैदा होता है, 10,000 लोगों में कोई एक समझाने वाला पैदा होता है। वो दानदाता को बहुत मुश्किल से मिलते हैं। काय का दान? शांति का, शांति का, शांति का दान, जो शीतल कर दे। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा, आपा। इस्लाम धर्म में आपा मम्मी को कहते हैं, हैं? चाचा, अप्पा, अब्बा जान, अब्बा जान। हमारे यहाँ आपा अहंकार को कहते हैं। बात में परेशानी नहीं है, उग्रता नहीं, जल्दी नहीं, बल की मेलो मत, फटाफट निपटाओ मत, आपा छोड़, आपा त्याग करके बात करो। ये जहर है, संसार में जहर है, इसलिए वो कहते हैं, इसलिए वो कह रहे हैं देह भाव को भूल जाओ, कर्मवादी रहो, सक्रिय रहो, मेहनती रहो, सक्रिय रहो, अहंकार मत करो, मोह माया का जाल मत चढ़ाओ, मेल मत चढ़ाओ। आत्मा है थारी असली रे ज्योति, आत्मा है थारी असली रे ज्योति, ज्योति में कलंक मिलाए मती, ज्योति में कलंक मिलाए मती, थारी आत्मा के दाग न लाजे मती, थारी आत्मा के दाग न लाजे मती। राम राम मेरी, क्या बोलते, उजली ने मेरी बनाए मती, राम राम उजली ने मेरी बनाए मती। और मेरे मुंह से क्या निकल रहा था? उल्टा। तो दुनिया भी उल्टा ही करती है। कितनी अवसर पवित्रीकरण के मौजूद हैं आत्मा को पवित्र करने के, उस तरफ नहीं जाते। एक माजी पधारिया कथा में आदर नहीं करता, जयकारो उठीने बोलिया वही वाह, बंद कर दो, दोनों माथों खाई दो तो महाराज, बंद कर दो। मैं माशा कथा में आया, हाँ कथा उन्हीं मारा, समझ नहीं पड़ी मेरे को। तो आया करो नी इंदौर जाओ, मैं कहा 23 तारीख के दिन उप पुरुष महात्मा पधारी गया, उप पुरुष। मेरे को उप पुरुष नहीं होना तो नाम युग पुरुष है। हाँ सही क्यों आ गए ये दीवान दांत मेरे को, हाँ मारे पड़ी गया था, मारे नकली बेवजह आगे बेवजह। अबे यहाँ तो नींद आई, वहां नींद नहीं आ रहा था, मेरो रहेगा, भीड़ रहेगा,
अहंकार रहेगा। अतरा ऊंचा संत की कथा हुआ गया था और ऐसी कथा हुआ गया था, कहीं भाग गया आपको, वाह लोग भी पान देने चढ़े देगा, वो लगे देगा वट। घना लोग तो अनी चक्कर में धक्का खावा नहीं पता धक्का धूल में प्रसाद ले लिया है, आई की वही हड़ेला खाई रहा। अरे आप रुको ना, आपका प्रसाद हमने रखा है, या भीड़ मुंह पटवा दो, क्योंकि अपनी टेम को नहीं खाओ धक्का, लो जाओ। समझना, भागवत धर्म की क्लास भीतर से शुरू होते हैं। मात्र वो भगवान कपड़े या कंठी मालाओं से या तिलकों से या पूजा पाठ में भगवत धर्म नहीं है। भगवत धर्म अंतरात्मा की शुद्धि की साधना है। भीतर में परमात्मा पधारेगा तो भीतर को उजला करना बहुत जरूरी है। बात बहुत लंबी है, साहब ने अभी चलेगी इस पर चर्चा, पर अब आज का कथा का टाइम गया, क्योंकि 11 बाँचना और 5 मिनट बाकी रह गए। श्रीमन नारायण भजन। प्रॉब्लम मकानों से नहीं होती है, प्रॉब्लम अहंकार से होती है, अभिमान से होती है। झगड़े बाप बेटे के नहीं होते, समझ को ना समझने से दिक्कत आती है। झगड़ा बाप बेटे में होता है ऐसा नहीं, गुरु चेलों में भी होता है। जिम्मेवारी समाज की होती है ऐसा नहीं, सन्यासियों में भी जवाबदारी है, विरक्तों में भी जवाबदारी है। भंडारे उनमें भी होंगे, वर्षिका आयोजन उनमें भी होगा, शताब्दी का आयोजन उनमें भी होगा। यहां सामाजिक जिम्मेदारियां हैं, वहां भी सामाजिक जिम्मेदारियां। भाग के जाओगे कहां? जंगल की अलग मजबूरियां हैं और शहर की अलग मजबूरियां हैं। जो उनने आक्षेप प्रक्षेप किए हैं वो भीतर में जो तुम्हारे अवगुण हैं उनके ऊपर आक्षेप किए हैं। मैं मानू मत, समस्त हेतु काया का जो है ईश्वरार्पण है। मैं करता कहां से आया? ये मैं वो बकरा करता है तो उसका माथा काटा जाता है दुनिया में। अपने गुरुजी कथा सुनाते बार बार कि वावड़ी में लेने मटको लेने गया ने उन्हें बढ़वा लगा ने घुमावा लगा तो एक उंगली से घूम गया मटका वावड़ी में, एक उंगली के इशारे से घूम गया, गलन घूम गया। लेकिन जब उसको उठाने लगे तो वो बड़ा वजनदार हो गया। क्यों हो गया वो वजनदार? क्योंकि राम चरण आपो बध्या या गागर भारी होय, ये मेरी है ऐसा आपने मान लिया, इसलिए उसको तोकने में आपको जोर आ रहा है। और जब तक वो बावड़ी में थी तो उसके ऊपर मेरे की छाप नहीं लगी थी, तो वो हल्की थी। तो भगवान का मान लोगे तो संसार आपको बोझा नहीं लगेगा, दुनियादारी आपको झंझट नहीं लगेगी, और आप अपनी 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 मनमानी करने जाओगे तो ये संसार बड़ा झंझट और बड़ा झगड़ा और बड़ा विवाद का कारण बन जाएगा। किसने कहा? गुरुजी ने कहा। तो गुरुजी की चरणा में लोग पहुंची गया। मति करो चरणों से दूर गुरुजी मारा, मति करो चरणों से दूर गुरुजी मारा, मति करो चरणों से दूर गुरुजी मारा, मति करो बहुत
से संबंधित हैं। मैं तो जानी थी माता मारी है और माता को जन्म दे के रह गई दूर, गुरुजी महाराज पिता पालन करके रह गए दूर, पति भर्ता कहला करके रह गए दूर। ये प्राण और ये जीवन तो निज आश्रय से जीना पड़ता है। गुरु का मार्गदर्शन इस जीवन में भी काम आता है और परलोक में भी काम आता। तो गुरु विशिष्ट है। कह दिया दो ही सगा इस जीव का, एक सदगुरु ने एक राम। दो खास आत्मा का संगाती, बाकी तो सब शरीर का लाभ भाग है, सब शरीर का हकदार है, आत्मा का नहीं है कोई। आत्मा की क्या पीड़ा है उसको कोई संसार के लोग नहीं समझते। मैं अरज करांगुरा थाने चरना में आख जो माने। मैं अरज करांगुरा थाने चरना में आख जो माने। मारी लाज शर्म सब चाहे प्रकट सुनो पीछाने। भाई बंधु पितु माता, भाई बंधु पितु माता, मारे संग चले नहीं साथा। चार वेद गुण गाता, चार वेद गुण गाता, आप तारण तीरण हो दाता, आप तारण तीरण हो दाता। यो भजन भरियो भारो, यो कितना अच्छा भजन है लोगों गुरु जी के चरणों में आश्रय लेने का, शरणागति लेने का। और गुरु की महिमा बहुत शास्त्रों में बहुत कुछ पाई। जो गुरु की शरण में आते ऐसी करी गुरुदेव दया पे, ऐसी करी गुरुदेव। कैसी करी? मेरे मोह का बंधन तोड़ दिया, मेरे मोह का बंधन तोड़ दिया। ऐसी करी गुरुदेव दया पे, ऐसी करी गुरुदेव, ऐसी करी गुरुदेव दया। कोई शेष गणेश महेश
पीर पैगंबर को कोई सब ग्रंथ और पंथ चुरा करके, सब ग्रंथ और पंथ चुरा करके एक ईश्वर नाम में जोर दिया, एक ईश्वर नाम में जोर दिया। ऐसी करी गुरुदेव दया पे, ऐसी करी गुरु ने जो करिश्मा किया है, सब ग्रंथों का सार शोध सदगुरु मोहिदीना, बुद्धि से दरिद्र था, रंग था, धनवंत कर लेना, बड़रानी कृपाल की मुख महिमा का भागी हूं, राम चरण मन अर्प के मैं सदगुरु के चरणों में राखी हूं। सब बातें कितनी जोरदार है, लेकिन होता क्या है उसको आप समझो, गड़बड़ क्या है उसको समझो। खाली कथा 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 एक विषय पे, सब्जेक्ट पे चलती है, व्यवहार को हम अगर उसको इम्प्लीमेंटेशन नहीं करेंगे तो कथा गुण नहीं करती है। 15 धन वैया यो 2 अध्याय पार नहीं गया कथा का, या कथा फंसीगी, निकली नहीं रही यहाँ की, अड़ी या कथा। 29 तारीख की कथा चालू हुई, 11 थी, आज 11 आएगी बताए, एक नहीं है, 11 से एक याद है। तो 15 दिन में 2 अध्याय पूरा नहीं हो गया, दूसरो 40 वाला, एक तो एक अध्याय तो एक दल में जोड़ दो, गांव में सब हराम ने, श्राप ने, सब दुख ने, विपत्ति आई थी जो वह एक दल में सब भूली गई थी। एक दूसरा अध्याय 15 दल हो गया। कम खाओ ने हजमो ज्यादा रखो, ज्यादा खाओ ने बदहजमी भैया तो कई काम को, कम खाओ ने हजमो कंप्लीट रखो। अनी सूत्र के ऊपर यह कथा चली है 15 दिन। थोड़ा सा भी तिनके चले गाय वो खूब जुगाली करे, थोड़ा सा भी आप जीमें और उसको खूब पचाएं, चबा चबा के खाएं, खूब अच्छा हजम करें। बात क्या आ रही है उसको समझो। गुरु के चरणों में आते आते गुरु जी सेवा करे, सेवा करे, सेवा करो, सेवा करने लगे, सेवा करने लगे, गुरु जी के चरण दबाने लगे। 2 चेले, दोनों चेले गुरु जी की सेवा में रहते हैं और चरण दबाते हैं, गुरु की सेवा दौड़ दौड़ के करते हैं, पर रहते रहते एक दूसरों में एवलापन देखते हैं, फिर एक दूसरों से द्वेषता करने लग जाते हैं। सेवा करते करते ईर्ष्या और द्वेषता से भर जाते, फिर मन मुटाव शुरू हो जाता है, फिर भीतर से रोष और आक्रोश शुरू हो जाता है। ये मानता नहीं, मेरी सुनता नहीं है, ये मेरी चलने नहीं देता, ये इसकी मनमानी करता है, झगड़े शुरू हो जाते। अब गुरु दोनों से शांति शांति शांति, जरा धीरे जरा धीरे, यहाँ जागीरी नहीं बच रही है, यहाँ सेवा है, थोड़ा संयम से, थोड़ा सबूरी से सेवा करो, मन मार के गुरु जी कहते हैं। ने अंदर ही अंदर एक दूसरों से बेमनस्यता पलती रहती है। बेमनस्यता कहां पहुंच गई? सत्संगी महात्मा सुनाते कि वहां तक पहुंच गई कि तू थारी सेवा करेगा, मुंह हमारी सेवा करूंगा, तू हमारी सेवा में टांग नहीं करेगा और मुंह
तारी सेवा में टांग अड़ेगी तो तारो काम तू कर, मारो काम मैं करूं। सेवा बढ़ गई। सेवा बढ़ते बढ़ते गुरु का दाहिना चरण एक ने दबाने का ठेका ले लिया, दूसरे ने बायां चरण दबाने का ठेका ले लिया। गुरुजी ने नींद आई एकदम जो वहां पांति पड़ती, पांति पड़ती तो दाहिना चरण पे बायां चरण चढ़ी गई। तो वही दुरेस्ता वाला चेला जो गुस्सो आयो, मारी सेवा आणि चरणे सब रेलम पेलम करती आणि चरण की तो दीदी खेची ने तो गुरु जी टांग टूटी। अरे राम रे राम रे राम रे गुरु चिल्लावे और रोए। अब उन्हीं दूसरा देखते कि यार बेमतलब मारी सेवा करवा की टांग तोड़ दी तो अणकी सेवा करवा की कसर साबुत रे, अणकी भी सेवा मोने भी दीदी खेची ने तो गुरु जी लंगड़ा हो गया। मारी सेवा वगाड़ी तो मैं थारी सेवा वगाड़ी। अब ये गुरु जी के अरे मूर्खों, अरे अज्ञानियों, तुम दोनों ने मिलकर मेरी टांगें तोड़ दी। अरे मुझे लंगड़ा कर दिया रे। गुरु जी फिक्र मत करो, हम उपास सेवा में, हमने जाना अस्पताल, हम लाना डॉक्टर और हम याद रहना, हम याद सेवा करना खंड। अरे तुम सेवा करोगे लेकिन दुख तुम में उठाता है मेरे बाप। नहीं नहीं गुरु जी, इन्हें पहले मेरी सेवा के ऊपर चोट मारी। जब मैंने इनकी सेवा के ऊपर चोट मारी, उन्होंने कहा नहीं गुरुजी, मैं सेवा कर रहा था तो इनका जो सेवा का क्षेत्र है वो मेरे सेवा के क्षेत्र पे आके टकराया। अरे तुम कहां से मेरा कर बैठे यार, ये टांगे दोनों मेरी थी मेरे बाप, ये तुम्हारी तो मैंने आवंटित करी थी कि लड़ाई मत करो ने दो ही बराबरी थी, सेवा करो। ये तो तुम्हारे मन को समझाने के लिए, क्या शरीर तो गुरु का था ना, तुमने अपना मेरापन इसमें कहां से घुसेड़ दिया। और ये किसी एक गुरु की घटना मत समझना, ये किसी एक आश्रम की घटना मत समझना। सारी सृष्टि में ये वारदात होती चली आ रही है जब से दुनिया बनी। ये निराकार को मानने वाले साकार भगवान की खंडना कर रहे हैं, ये साकार को मानने वाले निराकार की खंडना कर रहे हैं, ये दिगंबर को मानने वाले श्वेतांबर के ऊपर चलन रख रहे हैं, ये श्वेतांबर वाले दिगंबर पे, ये हीनयान वाले महायान पे ईर्ष्या रख रहे हैं। और ये इस्लाम में भी शिया सुन्नी का झगड़ा है। और ये सब जगह झगड़ा चला जा रहा है। धर्म में, सत्संग में, ज्ञान अनादिकाल से चला आ रहा है और यह ज्ञान भी अनादिकाल से चला आ रहा है। पोतो लिखी गया स्वामी रामचरण जी महाराज हरमई गया नतरो बड़ो पोतो तैयार आयो। यहाँ भी रागवेश आणि पंथ में भी ई थांबाई थी साधु है ने, ई खालसा का साधु है। मां भी वह जनन, मां भी वह द्वेष था। मेरा और मैं हूं, ये मेल स्वाभाविक है। जैसे दिन होता है और उसके बाद रात आती है, देह भाव और कर्म का कर्ता भाव ये तकलीफ पैदा करता है, ये विवाद करता है, झगड़े करता है, ये लड़ाइयां लड़ता है और ये समस्याएं पैदा करता है। संसार समस्या पैदा नहीं करता, मकान समस्या पैदा नहीं करता, कपड़े समस्या पैदा नहीं करते, खाना बनाना और खाना परोसना समस्या पैदा नहीं करता। ये मैं और मेरापन समस्या पैदा करता है। देह भाव, कर्ता भाव ये मन में नहीं होना चाहिए। भगवत धर्म यह है
और मनकों का धर्म कैसा है? मनकों का धर्म कैसा है कि लक्ष्मण जी पूछ रहे भगवान माया कही है, वनवास में पूछी रहा तो राम कही रहा मैं और मोर तोरते माया, मैं और मोर तोरते काया, जहीं वास कीनी जीवन काया, जहीं वास कीनी। सारे संसार को, जगत को इस मेरे तेरे ने बांट के अलग कर दिया। ये माया है खतरनाक, मैं मेरा तुम तेरा, और ये समझ ही नहीं पाते। अहम करते की अहम भाव महाकृष्णादि दंशित नाहम करते की विश्वासा अमृतम पीत्वा सुखी भव। अष्टावक्र ऋषि ने राजा जनक को यह ज्ञान दिया था। एक टेढ़ी मेढ़ी काया का ब्रह्म ज्ञानी सभा में प्रवेश करता है, और ज्ञानी गुणी विद्वान विश्व वंदनीय लोगों की सभा है, समझदारों की श्रेष्ठ सभा है, और वो उस टेढ़ी मेढ़ी काया की हंसी उड़ाते हैं। वो टेढ़ी मेढ़ी काया वाला वो भी हंसी उड़ाता है उन ज्ञानी गुणी जनों की। वो भी ठाका लगाता लंबा। ये सारी सभा उस एक विकलांग पे हंस रही है, और वो विकलांग सारी सभा पे हंस रहा है। वो विकलांग सारी सभा की मजाक उड़ा रहा है, तौहीन कर रहा है, क्योंकि ये सब उसकी तौहीन कर रहा है। तो उसने भी प्रतिवाद किया, तू क्यों हंस रहा है? बोले क्यों हंस रहे? बोलो क्यों हंस रहे हो रे? उनको अरे कतरा टेढ़ा मेढ़ा काया से चली आए, काया कतरी टेढ़ी मेढ़ी है तो अक्कल कतरी टेढ़ी मेढ़ी रहेगा। बहुत ज्यादा सोच लिया, बहुत ज्यादा सोच लिया, इस कारण हंसे हो, काया कलेवर को देख के हंसे हो। इसीलिए मैं हंसा इन सबकी बुद्धि के ऊपर। मेरा तो शरीर टेढ़ा मेढ़ा है और इनकी अक्ल जो है ना वो टेढ़ी मेढ़ी है। बड़ी एकली अक्ल है इन लोगों की, ये शरीर का अबलापन देख रहे हैं और मैं इनकी अक्ल का अबलापन देख रहा हूं, और कहते हैं दुनिया की ज्ञानी गुरुओं की सभा है, मूर्खों की सभा है। एक असहाय आत्मा, अकेला बच्चा और बेधड़क गर्जना कर रहा है, ज्ञानी गुरुओं की राम राम हंसी उड़ा रहा है, मजाक उड़ा रहा है, और मजाक उड़ा करके निधड़क बेधड़क शब्द कह रहा है। मैंने कहा कैसे टेढ़ी मेढ़ी, कैसे अक्ल के दिवाली है, क्यों हंसी आ रही तुमको, इनके बुद्धि पे तरस क्यों आया? उन्होंने कहा इन्होंने मेरा शरीर देखा है, शरीर मैंने नहीं बनाया, ये शरीर जैसा भी बना हुआ है ना, ये गर्भ से परमात्मा ने रचना करी है, इसके कारण परमात्मा है। ये जो बुद्धि है ना, ये इन्हें खुद ने अर्जित करी, इन्हें खुद ने अर्जित करी। इनके ज्ञान के जो स्रोत है वहां से इन्होंने थोड़ी थोड़ी संग्रह करके इतने बड़ी अक्ल के किताब प्राप्त कर लिए, डिग्रियां धारी हो गए, उपमाधारी हो गए, और इनको समझ में नहीं आया कि इन्होंने बुद्धि का दुरुपयोग किया है। इन्होंने केवल मेरा हाड़ मांस का पुतला जो देह है उसको देखा है, मेरी बुद्धि को नहीं देखा है, मेरे ज्ञान को नहीं जांचा इन्होंने, और हंसी उड़ा दी। मेरा शरीर
विकलांग है और इनकी अक्ल विकलांग है, जो एक तरफा सोचती है। किसी आदमी का तोड़ मोल बॉडी लाइन से नहीं हो सकता है। आइए थोड़ा सा भगवान का नाम ले लें अपन, ताकि सुस्ती और नींद के झोंके ये दूर हो जाए। ये गहरी अकल की लड़ाई है, इसमें बुद्धि प्रवेश नहीं करती है, वो नींद में चली जाती है। तो इस नींद को निकालें परी और भगवान के नाम का उच्चारण करें, है ना? ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। देखिएगा, फिर मैं कह रहा हूँ, नींद खुलाने के लिए कीर्तन बोल रहा हूँ। आप आंख मीच के फिर मत बोलना, नहीं तो फिर नींद में चले जाओगे। आंख खुली रख करके बोलो, हर हर भोले नमः शिवाय, हर भोले नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। झगड़ा था सभा के सारे लोगों के बीच में और एक विकलांग विद्वान ब्राह्मण के बीच में। उन्होंने कहा, तुमने मेरा शरीर का टेढ़ा मेढ़ापन देखा और मैंने तुम्हारी अक्ल का टेढ़ा मेढ़ापन देखा, फैसला करिए। व्यक्ति को केवल शरीर से नापना ठीक नहीं है, उसकी बौद्धिक क्षमता भी देखी जानी चाहिए। विद्वत्ता के प्रश्न उत्तर हुए, सुंदर स्वरूप वाले लोगों के बीच में और उस कुरूप विकलांग बालक के बीच में उसने सबसे ज्यादा बाजी मारी। उस बड़े विद्वान साबित हुआ उस सभा का, वो जनक राजा की सभा महागुरु साबित हुआ। और जिन बातों का प्रश्न राजा ने रखा था सभा के सामने कि मैंने सपना देखा और सपने में मैं भिखारी हो गया, वो सत्य है कि ये जो मैं राजा बना बैठा हूं ये सत्य है, वो सत्य है कि ये सत्य है, यह सत्य है कि वो सत्य है, ये उसका बारंबार प्रश्न था। इसकी गहराई कोई जान नहीं पा रहा था और बुद्धि बल से जान लिया उस बालक ने और उत्तर दिया, महाराज वो भी झूठा था और ये भी झूठा है, वो सपना भी झूठा था और ये जीवन भी झूठा है, सच तो आत्मा और परमात्मा है। मान गया वो राजा भी उनको। उनने एक बहुत गजब की बात, अहम करते थी अहम भाव महाकृष्णा ही दंशित। हम मनुष्य बनते हैं, ये श्रेष्ठ इनाम है परमात्मा का। प्रकृति और परमात्मा ने श्रेष्ठ कृति बनाई है, मनुष्य की रचना करके भगवान भी खुश हुआ है। लेकिन महाराज एक अहम भाव इसमें ऐसा जहर है, जहर। संसार एक सर्प है और संसार का सर्प कब खतरनाक होता है, जब दंश मारता है। और दंश जहर क्या है, ये अहंकार, अभिमान। ये अभिमान इस संसार रूपी सांप का जहर है। ये हर आदमी को जलाता है, ये हर आदमी को रुलाता है, ये हर आदमी को लड़ाता है, ये हर आदमी को बिखराता है, ये हर आदमी को भटकाता है।
इस अहंकार को पहचानो, इसे अभिमान का। आज मान लो कि भगवान थे, भगवान है, भगवान ही का सब कुछ है, अभी मान लो। और अभी नहीं मानोगे तो फिर बाद में तो लोग गाएंगे कि राम नाम, हाँ तो लोग गाएंगे बाद में। तो अपन ही मान लो ना, अभी मान लो ना, और भाव से गाओ, साचो मेरो राम नाम, साचो मेरो नाम, झूठी जग की आश राम, झूठी जग की आशा, साचो मारो, साचो